हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। मेल गैमेट्स को आप पोलन ग्रेन कहते हैं, एज यू नो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोर, माइक्रो का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, एंड स्पोर। सो जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी जो पहली स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज पोलन ग्रेन बच्चों। तो एक पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। पोलन ग्रेन इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर। क्लियर? जो 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होती है। तो पहली सेल मेल गैमेटोफाइट की जो स्फेरिकल है 25 टू 30 माइक्रोमीटर है डायामीटर में, and it is surrounded by two walls. It is a two wall structure. outer wall है, इसको हम एक्साइन कहते हैं, जबकि इनर वॉल इज नोन एज इंटाइन। आउटर वॉल थिक होती है, रिजिड होती है, एंड ornamented. It is formed by cutin and sporopollenin. Cutin and sporopollenin. Sporopollenin क्या है? Sporopollenin हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्लांट्स का, hardest substance which cannot be degraded by any chemical or enzyme. That's why बहुत लंबे टाइम तक जो पोलन ग्रेन्स हैं वो प्रिजर्व फॉर्म में मिलते हैं। अब बात करते हैं इनर वॉल की, जिसको हम इंटाइन कह रहे हैं, विच इज फॉर्म्ड ऑफ पैक्टीन एंड सेलुलोज। तो इसको पैक्टोसेलुलोज वॉल भी कहा जाता है। ये सॉफ्ट है, थिन है, इलास्टिक है नेचर में। अब कुछ जगह पे जो एक्साइन लेयर है उसी की वायबिलिटी की बात करी गई है यहाँ पे। जूस्ट्रिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एंड ये स्पेसिफिक टेक्सचर प्रोवाइड करता है, जो एक्साइन लेयर है स्पेसिफिक टेक्सचर प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना बच्चों, स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो इस टेक्सचर को, एक्साइन आउटर वॉल के टेक्सचर को पता लगा के देख के पता लगा लेते हैं कौन सी प्लांट का, कौन सी स्पीशीज का पोलन ग्रेन है। तो स्टडी ऑफ एक्साइन लेयर इज नोन एज पैलिनोलॉजी। जो स्कल्पचरिंग है एक्साइन की वो कौन प्रोवाइड करता है? टेक्टम प्रोवाइड करता है। एक्साइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आउटर मोस्ट तो जो हो गया, जो टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज टेक्टम। मिडल लेयर जो है वो बैक्यूलेट लेयर है, और इनर फुट लेयर है। अब जो इंसेक्ट पोलिनेटिंग जो एंटीमोफिलस है, एंटीमोफिली, जिनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन होता है, उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट पोलिनेटिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं बच्चों। वहां पे एक्साइन जो है स्टिकी होता है, एंड इट इज कवर्ड बाय येलोइश ऑयली लेयर विच इज नोन एज पोलन किट। अब ये पोलन किट किसकी बनी है? लिपिड प्लस कैरोटिनोइड्स। जो भी मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ जगह पे ये जो आउटर लेयर है, जो एक्साइन लेयर है, ये एब्सेंट होती है, एंड दीज एरियाज आर नोन एज जर्म पोर्स। इन एरियाज को क्या कहा जाता है? जर्म पोर। अब दो वर्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक है जर्म पोर और दूसरा है जर्म फरो। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या आपने सुना है ये वर्ड? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जर्म पोर या जर्म फरो प्रोवाइड करता है वो एरिया जिसके थ्रू पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होगी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मोनोकोट में जर्म पोर मिलती है, इसको मोनोकोपलेट टाइप भी कहा जाता है। और जर्म पोर तीन होती है डाइकोट्स में, इसलिए इसको ट्रिप्लोकोलपेट कहा जाता है। अगर ये पोलन ग्रेन स्फेरिकल है तो नाम दे दिया हमने जमपोर। अगर ये इलोंगेटेड है
तो ये क्या कहलाएगी, जम फरो। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ट्राइकोपेट किस में है, डाइकोट में है। मोनोकोलपेट किस में है, मोनोकोट में। याद रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अंदर आपको अगर डायग्रामेटिकली बताऊं तो एक वैक्यूल प्रेजेंट है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है, और एक नीचे की तरफ जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर। अब पोलन किट की जो हमने बात करी, वो पोलन किट, सॉरी यहाँ पे नहीं है, पोलन किट की जो हमने बात करी, ये पोलन किट के फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोलन किट। ये प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन को, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है। दूसरा, जो स्टिकी नेचर है वो इंसेक्ट्स के साथ स्टिक हो जाता है, जिससे पोलिनेशन में हेल्प करता है, तो हेल्प इन पोलिनेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं पोलन किट के। ठीक है। और जो येलो कलर है वो भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। कैप्सेला में पोलन किट देखने को मिलता है बच्चों, याद रखना। अब ट्राइफीन, जो प्रोटीन प्लस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं, प्रोटीन प्लस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं, वो पोलन ग्रेन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करते हैं। और जब ये पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, दे कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी कॉज करते हैं, लाइक हे फीवर हो जाता है। ठीक है। अगला वर्ड जो आता है बच्चों, दैट इज पोलन वाइबिलिटी। वाइबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू जर्मिनेट। तो पोलन वाइबिलिटी का मतलब है वो टाइम पीरियड जिसके दौरान पोलन ग्रेन्स रिटेन कर लेते हैं एबिलिटी टू जर्मिनेट। ये डिफर करती है प्लांट टू प्लांट, वाइबिलिटी डिफर करेगी प्लांट्स टू प्लांट्स में। इन बर्ड पोलिनेटिंग प्लांट्स, मोनोकोट्स, मोनोकोट जैसे व्हीट है, राइस है, वहां पे जो वायबिलिटी होती है बहुत कम होती है, वायबिलिटी बहुत कम होती है। एंड वायबिलिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एक तो ह्यूमिडिटी पे, एंड सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो वायबिलिटी बर्ड पोलिनेटिंग प्लांट्स में कम होती है, मोनोकोट्स में 30 मिनट्स होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, व्हीट में, राइस में। लेकिन इन लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी फैमिली एनसीईआरटी मंथ्स तक होती है वाइबिलिटी, मंथ्स तक भी हो सकती है। क्लियर। क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत वाइडली यूज किया जाता है ये वर्ड आजकल, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये एक ऐसा मेथड है टू प्रिजर्व पोलन ग्रेन्स, मेथड्स टू प्रिजर्व पोलन ग्रेन्स, या पोलेंस लिख सकते हैं। यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन एनर्जी की मैं बात कर रहा था, जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो दे कैन एंटर इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कॉजेज एलर्जी। ट्राइफीन की बात हमने करी थी, है ना, ट्राइफीन की बात करी थी, ये केमिकल कंपोजिशन है ट्राइफीन की। क्लियर। जस्ट ए सेकेंड, कहाँ गया, यस, यहाँ की बात कर रहे थे। अब ये कौन कौन से हैं देखिए, कॉमन एलर्जेंस कौन कौन से हैं, कैरेट ग्रास, पार्थीनियम, रिसिनस, साइनोडोन। ये ब्रैंकियल एलर्जी कोज करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कोज करते हैं, हे फीवर कोज करते हैं। ठीक है। पोलन प्रोडक्ट्स, पोलन ग्रेन्स हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक ही नहीं है, दे आर हेल्पफुल ऑल्सो, बेनिफिशियल भी है हमारे लिए। कि जो हनी बी है,
इट प्रोड्यूसेस हनी, हमें पता है, ठीक है ना, वो पोलन प्रोडक्ट ही है। अब ये जो हनी है उसको एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है, इट इज यूज एज फूड सप्लीमेंट, ठीक है। ये टैबलेट के फॉर्म में होता है, सिरप के फॉर्म में होता है, एंड इट इज ए कंप्लीट नरिश्ड फूड बिकॉज इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स 20 to 45%, प्रोटीन्स इसमें 7 to 26% होते हैं, फैट्स 1 to 12% होते हैं। तो इट इज यूज बाय एथलीट्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। सिरप के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है बच्चों। अब कुछ और इंफॉर्मेशन, पोलन लार्जेस्ट किस में मिलता है, मिराबिलिस में। स्मॉलेस्ट पोलन मिलता है मायोसोटिस में। लॉन्गेस्ट किस में मिलता है, जूस्ट्रिया, जिसमें एक्साइन एब्सेंट होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। एक प्रोसेस होती है नेमक फेनोमेनन। नेमक फेनोमेनन क्या होता है, क्या आप में से किसी ने सुना है ये वर्ड नेमक फेनोमेनन? जल्दी से बताओ, व्हाट इज नेमक फेनोमेनन। अगर आपने सुना है तो भी बताओ, नहीं सुना है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखो, व्हाट इज नेमक फेनोमेनन, जल्दी से। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक जो है, जो एम्ब्रियो सैक है पोलन का, वो 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये मिलता है हाइसेंथियम, हाइसेंथियस, इसमें मिलता है, ठीक है। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट नेमक, इसलिए इसको नेमक फिनोमिनन कहा जाता है। हाइसेंथस में 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक मिलता है पोलन ग्रेन में, इसलिए इसको नेमक फिनोमिनन भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन्स हैं किसी में, टेट्राड में, तो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, उसको पोलिस्पोरी कहते हैं, कसकटा में देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों? अगर चारों के चारों पोलन ग्रेन अटैच रहते हैं एक दूसरे से, चारों के चारों पोलन ग्रेन एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो ऐसे पोलन को कंपाउंड पोलन ग्रेन कहा जाता है, इट इज नोन एज कंपाउंड पोलन ग्रेन, ठीक है। और अगर एक पोलन सैक के सारे पोलन ग्रेन्स अटैच रहते हैं तो वो क्या कहलाएगा, पोलिनियम। इफ ऑल पोलन ग्रेन्स रिमेन अटैच्ड इन ए सिंगल पोलन सैक, जैसा कि कैलोट्रोपिस में देखा होगा आपने, वो क्या कहलाता है, पोलिनियम। और दो पोलिनियम एडजेसेंट पोलन सैक के अटैच हो जाएं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर। ये देखिए, ये बाइलोब्ड हो गया, ये क्या है, ट्रांसलेटर है, कि दो पोलिनियम जो एडजेसेंट पोलन सैक्स हैं उनको अटैच करके रखने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलेटर। तो दिस इज रिगार्डिंग एवरी डिटेल ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की हमने बात करी, हमने उसके वायबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, उसकी एलर्जी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, पोलन प्रोडक्ट्स की बात करी हमने, और कुछ यूनिक चीजें जैसे नेमक फिनोमेनन, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट पोलन किस किस में मिलता है, उसको भी डिस्कस किया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, तो बच्चों आपको अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजे के कमेंट सेक्शन में फटाफट पूछ लेना है। चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ, सब्सक्राइब करके शेयर लाइक कीजिए, एंड कीप स्टडिंग, सी यू सून।